विजय और अश्विन को अपने घर पणजी गोवा से इस समुद्री यात्रा पर निकले हुए करीब एक हफ्ता होने को आया था। दोनों दोस्त बहुत समय से भारत के लक्षद्वीप आइलैंड से होते हुए श्रीलंका की यात्रा करने का मन बनाए हुए थे, पर कभी ये काम पड़ जाता तो कभी वो। इस बार तो उन्होंने ठान ही ली थी कि अब समुद्र में उतरेंगे तो श्रीलंका का कोना कोना घूमकर ही वापस लौटेंगे। लगातार 7 घंटे पानी में चप्पू चलाने से जब उनके कंधों में तेज दर्द होने लगा तो उन्होंने थोड़ी देर लक्षद्वीप के एक शोर शराबे वाले इलाके में अपनी नाव रोकने की सोची कि चलो आसपास के फैले हुए बाजार से थोड़ा और खाने पीने का सामान ले लेंगे। अश्विन, जरा उस दुकान से साफ पानी का एक बड़ा टैंकर भी लिया, बाद में जरूरत पड़ेगी। और ये बता कि खाना कितना बचा है बोट में? तू उसकी चिंता मत कर, इतना खाना है कि 10 दिन आराम से निकल जाएंगे। तू जरा इधर आ और पानी का टैंकर उठाने में मेरी मदद कर दे। हाँ, अभी आया। अरे सुन, इस मछुआरे से जरा आगे का रास्ता पूछें। इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि उसे दूर दूर के समुद्र में फैले हुए सभी इलाकों के बारे में जानकारी है। रुक, मैं उसे भी बुलाता हूँ। ए भैया, ओ, अरे सुन रहे हो नहीं? ए मछुआरे, हाँ, अरे जरा इधर आना, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, जल्दी बोलो साहब। अगर मेरे को मच्छी पकड़ने में देरी हुआ ना तो वो सारा मालू बगल वाला मछुआरा पकड़ के ले जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ओहो, तुम भी ना। ये लो 100 रुपए। अब जो भी सवाल पूछूंगा उसके साफ साफ जवाब देना। जी साहब, बोलो बोलो, मैं बताएगा। ये लक्षद्वीप से होते हुए अगर हमें श्रीलंका की तरफ जाना है तो उसका सबसे अच्छा और सुंदर रास्ता बताना, जहाँ पेड़ ही पेड़ हो और ज्यादा दूर भी ना हो। ऐसा कीजिए, आप यहाँ से पूरब दिशा में मुड़ जाइए और वहां से आपको श्रीलंका का किनारा सबसे नजदीक पड़ेगा। अच्छा, पर ये मैप तो कुछ और ही बता रहा है। पागल बनाते हो क्या हमें? ये तो दिखा रहा है कि पश्चिम से होते हुए जाएंगे तो ज्यादा पास भी पड़ेगा और साथ में पूरा रास्ता पेड़ पौधों से भरा है। नहीं साहब, नहीं, मैं पागल नहीं बना रहा आपको, बस पश्चिम के रास्ते के बारे में जरा बताना नहीं चाह रहा था मैं। वो रास्ता क्या, बस इतना समझ लो साहब कि कुछ गड़बड़ है उस रास्ते में। गड़बड़? कैसी गड़बड़ भाई? हमें तो सिर्फ जल्द से जल्द श्रीलंका पहुंचना है। नहीं साहब, उस रास्ते से जाने का बिल्कुल सोचना भी नहीं। वहां से जो होके जाता है ना, बस वहीं का होकर रह जाता है, वहां से लौटता नहीं कभी। अरे चुप, ये कैसी फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं आप भैया? आखिर ये भी कोई तरीका हुआ? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा? आप वहां से किसी से भी पूछ लेना नगरसील जिला के बारे में। अगर यहाँ से पश्चिम दिशा में जाना शुरू करेंगे ना साहब तो वहीं पहुंचेंगे। हाँ, तो ऐसा क्या है नगरसील के पास? हमारा बाप दादा सब बताया करता था कि नगरसील के तट के पास सिर्फ घना जंगल है, जहां पे जिंदा इंसान का नाम और निशान नहीं है साहब, सिर्फ पेड़ पौधा और अपना रुख बदल लेने वाला शैतानी हवा का झोंका। हमारा पुरखा कहा करता था साहब कि पहले वहां पे काला जादू और दिल दहला देने वाला भयानक चीज सब हुआ करता था। फिर एक दिन पता नहीं क्या अनर्थ हो गया साहब कि वहां रहने वाला सारा प्राणी, सब जीव जंतु एक ही रात में पता नहीं कहां गायब हो गया साहब। क्या जाने जमीन खा गया उसको कि आसमान निकल गया। बस अब तब से लोगों ने ना उस पूरा जगह को साबित घोषित कर दिया। कहते हैं साहब कि वो जीवित और मौत के बीच का आखिरी कड़ी है। वहां पे हम जैसा लोगों का कोई काम नहीं। एक भी जिंदा इंसानों का सांसों का आवाज अगर आपके कान में पड़ जाए तो हमारा नाम बदल देना साहब। ऐसा बोलते हैं साहब कि वो पूरा तट ना सिर्फ बांस के जंगल से भरा हुआ है,
और वो कोई साधारण बांस नहीं है साहब, बिल्कुल जादुई बांस जो रात को जिंदा हो जाता है और उसका खालीपन का आवाज रात की शांति में ऐसा गूंजता है कि ठीक ठाक इंसान को भी बहरा कर दे। बस करो, आज ही एहसास आकर मार डालने का इरादा है क्या? मेरा तो पेट दर्द होने लगा है। भला ये अंधविश्वासी बातें तुम सुनकर भी कहां से आते हो? फालतू की बकवास। नहीं नहीं साहब, फालतू बात नहीं। हमारा बाप दादा सब इन चीजों को मानता था। वो मानता था कि भूत प्रेत, अच्छाई बुराई, सबका वास इसी धरती पे है। तुम भी अपने दादा के जमाने की बातें लिए बैठे हो। तुम मुझे बस नगरशील तट से होते हुए श्रीलंका पहुंचने का रास्ता बताओ, जरा हम भी देख ले ऐसा क्या है वहां। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा। हम खबरदार कर रहे हैं आपको। तुम चुप करो भाई। क्यों अश्विन, चलना है उस भूतिया आइलैंड पे? बिल्कुल यार, अब तो ऐसा लग रहा है कि वहां जाए बिना हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं। आप दोनों मरोगे, बलि चढ़ेगी आपकी, बलि। बलि? कैसी फालतू बातों को मानते हैं गांव वाले, नादान कहीं के। क्यों अश्विन, तैयार है सब? खाना, बोट? हाँ, सब रेडी। चल अब सूर्यास्त होने से पहले पश्चिम की ओर निकल लेते हैं। अभी तो मौसम भी ठीक ही हो रहा है और रात होने तक वहां पहुंच भी जाएंगे। अगर मौका बना तो नगरशील तट पर ही 1-2 दिन आराम से बिताकर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ चलो। आज रात तो हमारी नगरशील में ही कटेगी। रणविजय और अश्विन को नागेरशील तट तक पहुंचते पहुंचते अंधेरी रात होने को आई थी। दोनों दोस्त लगातार 4 घंटे से पानी में चप्पू चला के हार मानने ही वाले थे कि तभी उन्हें खाली और सूखे बांस के पेड़ों में से तेज गुजरती हवा की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उनके कानों में ऐसी गूंज उठी जैसे कोई मंदिर में जोर जोर से घंटियां बजा रहा हो। मानो वो बांस के पेड़ उन्हीं दोनों की राह तक रहे थे। बस फिर क्या, जिस राह से उन्हें ये आवाज आई उसी दिशा में उन्होंने अपनी नाव मोड़ ली और आधे घंटे के अंदर अंदर नागेरशील तट पर पहुंच गए। मैं तो बहुत थक गया यार, कितनी भूख लगी है। आज का सारा दिन ही पानी में नौका घसीटते हुए निकल गया। अबे तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी हैरानी से क्या देख रहा है इस जगह को? नहीं यार, बस सोच रहा हूँ कि इतनी अजीब सी जगह है ये। कोई जगह इतनी सुंदर और साथ ही साथ इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? डरावनी? क्या मतलब? देख तो सही, बिल्कुल शांत है यहाँ, पर ये शांति कोई ऐसी वैसी शांति नहीं है। महसूस होता है जैसे ये तूफान से पहले का सन्नाटा हो। कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई जानवरों तक की आवाज नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे भारत के कोने में इस जगह को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया हो। पर इतनी सुंदर जगह को कोई ऐसे कैसे छोड़ सकता है? आखिर गड़बड़ क्या है यहाँ पर? कहीं वो मछुआरा सही तो नहीं बोल? पागल हो गया क्या? अभी पहला कदम भी नहीं रखा यहाँ और फालतू की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अरे क्या पता कहीं जंगल में अंदर की ओर लोग भी रहते हो। और याद है ना कि हमें उस मछुआरे ने क्या बोला था कि यहाँ पर समंदर का पानी बढ़ जाने पर बाढ़ आने का ज्यादा खतरा है। तो क्या पता इसलिए लोग यहाँ ना रहते हो। और ये बांस के पेड़ कोई जिंदा विंदा नहीं होते होंगे। इनकी खोखली आवाज सुनकर लोगों को भ्रम होता होगा। तू भी क्या इन दकियानुसी बातों पर विश्वास कर रहा है? पहले तो बड़ा शेर बन रहा था उस मछली वाले के सामने। हाँ यार,
वो बात तो सही है, मैं बस इस जगह में फैला सन्नाटा देखकर थोड़ा घबरा गया था। अच्छा अब ये छोड़, ये बता कि तू खाना बना देगा जब तक मैं टेंट लगा देता हूँ। आज रात को तो बहुत जल्दी ही नींद आ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं आग पे मछली सेक देता हूँ जब तक तू उस कोने में टेंट लगा दे। और सुन, वहां से लकड़ियां भी इकट्ठा कर लेना, आग जलानी है। अभी लाया। ये रणविजय, रणविजय जरा इधर तो आओ, चल दिया। ये क्या है? छी। हाँ क्या हुआ भाई, कुछ चाहिए? ये कहां से आया? आखिर किसकी लाश है पानी में? पता नहीं यार, देखने से तो किसी मरे हुए इंसान की लग रही है। इंसान? जरा वो लकड़ी से उसे पलट कर देखना, क्या पता इंसान ना हो। देखना जल्दी। हाँ हाँ रुक। अबे हंस क्यों रहा है? डर के मारे पागल हो गया है क्या? ये देख तो सही, तू देखेगा तो तू भी हंस पड़ेगा हमारी बेवकूफी पे। क्या बोल रहा है? ओह नो, ये तो सिर्फ एक मगरमच्छ की लाश है। अरे हम भी ना कितने पागल हैं, डरपोक कहीं के। हम भी ना बेवकूफ बन गए। चल मैं जाकर लकड़ियां लेकर आता हूं, तू जाकर मच्छी गर्म कर ले। मावला वीर संजीवनी उत्तते हरिणे वज्रते हाय चोलंगिनी उत्तते ओम मा वीर संजीवनी उत्तते हरिणे वज्रते हाय चोलंगिनी उत्तते। भागो यहाँ से, मरोगे। तुम दोनों मरोगे, शैतान तुम्हारी बलि चढ़ाएगा। पानी, ओह पानी में मरोगे। मौत तमाशा देखेगी, मौत तमाशा देखेगी। यहाँ की शांति बिगाड़ कर खुश नहीं रह पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। अरे ए भाई, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये पानी क्यों उछाल रहे हो हमें? अरे दिमाग खराब हो गया क्या? ओम महावीराय चिरंजीविनी उत्तते हरिणे वज्रते हाय चोलंगिनी हाय। ओम महावीराय चिरंजीविनी उत्तते हिरण्यनी वेदे हाय चोलंगिनी उत्तते। ओम महावीराय चिरंजीविनी उत्तते हरिणे वज्रते हाय चोलंगिनी उत्तते। ये अपने हाथों से क्या अजीब सा चिन्ह बना रहे हो? इस सितारे का क्या मतलब है? आगे क्या पड़ रहा है? भाग यहां से। ओम नमः शिवाय, भूत भाग जाए। ओम नमः शिवाय, भूत भाग जाए। ओम नमः शिवाय, भूत भाग जाए। अरे ये तो बताते जाओ कि उस चिन्ह का क्या मतलब है जो तुमने अपने हाथों से बनाया है। अरे भाई सुन रहे हो? छोड़ यार, बेचारा दिमाग का कमजोर लगता है। लगता है उसने पहले कभी किसी बाहर वाले को यहाँ पर देखा नहीं है, तभी अचानक से हमें देखकर बौखला गया। पर उसके चिन्ह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पौराणिक चित्र हो जो पहले लोग वेदों में पढ़ा करते थे, और फिर वो भगवान का नाम क्यों लेने लगा? अरे क्या पता अंधेरे में हमें ऐसी हालत में देख हमें भूत समझ बैठा हो। देख तो सही अपने बाल, इतनी थकी हारी हालत में ऐसे लग रहा है जैसे 3 साल से नहाए नहीं हम लोग। ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। मैं जरा खाना खाने के लिए पहले मुंह हाथ धो के आता हूँ। रुक, मैं भी आया। भाई आज तो शरीर ही टूट गया। हाँ यार,
ओए, ये बार बार कहाँ खो जाता है तू? किस सोच में रात का समय था। दोनों दोस्त मुंह हाथ धोकर और खाना खाकर नींद के नशे में यूं मदहोश थे कि मानो इससे बेहतर नींद उन्हें कभी नसीब ही ना हुई हो। दिन भर पानी में नौका चलाते चलाते उनके हाथ पैर छिल गए थे और मुंह से सिर्फ खर्राटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक करवट बदलते हुए रणविजय को बाहर से आती हुई कुछ संगीन आवाजों ने जगा दिया। पहले तो उसे लगा कि ये सब उसका वहम है, पर जब वो आवाजें और तेज होती गई तो रणविजय को न चाहते हुए भी टेंट का पर्दा खोलकर बाहर आना पड़ा कि आखिर माजरा क्या है। ये इतनी रात को ऐसे सुनसान आइलैंड पे कौन ये मंत्र गा रहा है? किसी अजीब सी चीजें हो रही है मेरे साथ। ये आसमान कैसे ये आसमान कैसे रंग बदल रहा है? ये आधा लाल आधा जामुनी, ये क्या हो रहा है? ऐसा हो कैसे सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, सपना नहीं है, हकीकत है ये। मैं सच में आसमान को क्रिकेट की तरह रंग बदलते देख पा रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। पर देखो इतना सुंदर है ये सब। मेरी आंखों को क्या हो रहा है? क्यों मैं इसकी तरफ खींचे चला जा रहा हूं? मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रहा? ये कौन है? कहीं अश्विन और मैंने इस जगह आके कुछ बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? हमने इस जगह के शांति भरे माहौल को ठेस पहुंचाई है। हमसे काफी बड़ी गलती हो गई है और इस गलती से छुटकारा पाने के लिए हमें कल सुबह इस जगह से रवाना होना होगा। मैं यहां और नहीं ठहर सकता। ये गलत है, बहुत गलत। कौन है वहां? कोई है? ये मुझे अभी क्या हो गया था? मैं कहाँ गुम गया था? और ये झाड़ियों के पीछे किसकी आवाज आई थी अभी? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? क्या ये वही बुढ़ा तो नहीं जो हमारे सामने अपने हाथों से वो चिन्ह बनाकर गया था? पर इतनी रात को यहाँ क्या करने आ गया? और दूर दूर तक मुझे कोई और नाव दिखाई नहीं दे रही है। लग रहा है कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है। ओहो, मैं तो ऐसा सोचते सोचते ही पागल हो जाऊंगा। अश्विन बिल्कुल सही कह रहा था। मैं ज्यादा सोच रहा हूं। कल उसे बोलूंगा कि सुबह सुबह ही निकल जाए। अभी तो उसे जगाने का कोई मतलब नहीं। मेरे चक्कर में उसकी भी नींद खराब हो जाएगी। उसे सोने देता हूं और मैं भी सो जाता हूं। चलो भाई, अब सो जाता हूं। कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। भाई, ओ रणविजय, जल्दी उठ यार, जल्दी। इधर आ। और ये देख, अबे उठ। क्या हुआ यार? 1 घंटे बाद निकल जाएंगे यहाँ से। अभी थोड़ी देर और सोने देना। कल रात भी ठीक नहीं आई। अरे उसे छोड़, यहाँ बाहर आके देख। 1 घंटे में तो छोड़, मुझे तो लगता ही नहीं कि हम यहाँ से आज बाहर निकल भी पाएंगे। क्या? ये क्या? ऐसा कौन कर सकता है हमारे साथ? ये हमारी नाव नीचे से किसने काटी? और
अश्विन, ये तो कुछ भी नहीं भाई। हमारा आधे से ज्यादा खाना भी किसी ने चुरा लिया है। ना जाने कौन करेगा ऐसा। क्या कहीं वो इंसान तो नहीं? इंसान? कौन सा इंसान? तू क्या छुपा रहा है मुझसे? सच सच बता दे। अरे वो मेरे रात को बीच में एक बार नींद खुली थी, बाहर से शोर आने पर बहुत अजीब सी आवाजें थी, जैसे बाहर कोई किसी भगवान की पूजा कर रहा हो। पता नहीं क्या हो रहा था। फिर तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों का काम है। गलती तो नहीं कर दी? अश्विन और रणविजय दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। वहां पानी का स्तर हर घंटे तेजी से बढ़ता जा रहा था और यहाँ उन्हें अपनी नाव ठीक करने के लिए मजबूत लकड़ियां नहीं मिल पा रही थीं। हर तरफ से आई मुसीबत को देख अश्विन का दिल चूर चूर होने लगा था। रणविजय को अश्विन का इतना दुखी होना रास नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अश्विन किसी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है जिसका रणविजय को भी कोई अता पता नहीं था। अश्विन, अश्विन, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अश्विन, अरे यहां आके ऐसे क्यों बैठ के आए तेरे में? चल मेरे साथ चलकर नाव ठीक करते हैं, मेरी मदद कर। अगर हमने ऐसे ही हार मान ली तो ना जाने हम यहां से कभी सही सलामत निकल पाएंगे भी या नहीं। अश्विन, तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम जिंदा नहीं बचने वाले रणविजय। हम मरने वाले हैं। हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मछुआरा बिल्कुल सही कह रहा था। हमें यहां कदम तक नहीं रखना चाहिए था। अब हम यहां से कभी नहीं निकल सकते। ये किसी बकवास कर रहा है तू? अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं रणविजय, हमारे साथ अब आगे जो भी होगा वो हमारे हाथों से बाहर है। अब हमारी बलि चढ़ेगी। बलि? तू मुझे फालतू में डराने की कोशिश कर रहा है ना? देख, ऐसे फालतू का मजाक मत कर। कौन चढ़ाएगा हमें बलि? किसने बोला तुझे ऐसा? जकूरा मार डालेगा हमें। जकूरा नाम का शैतान मार डालेगा हमें। वो बुढ़ा उसी की पूजा कर रहा था। वो हमें। कौन जकूरा? ये कैसी बातें कर रहा है तू? कहां से सुना तो नहीं है नाम? किसी और से तो बात नहीं की तूने? और ये तूने हालत क्या बना रखी है? बिखरे हुए बाल और इधर से अपनी आंखें दिखा। ये इतनी लाल कैसी है? ध्यान से सुन। आज से बहुत साल पहले यहां पर किसी जकूरा नाम के राजा का शासन था। वो दिन रात एक बंद कमरे में न जाने किन किन भगवानों की पूजा किया करता था। अपनी पूरी जवानी उसने ऐसे ही काट दी। और तो और लोग कहा करते थे कि उसने न जाने कितने जानवरों की बलि चढ़ा दी थी अपनी पूजा पूरी करने के चक्कर में। फिर ना जाने एक दिन क्या हुआ। एक दिन वो अपने कमरे का ताला लगाना भूल गया और उसके दरबार के एक मंत्री ने उस कमरे में घुसकर राजा की असलियत देख ली। जब उस मंत्री ने पूरे जिले में यह बात फैला दी कि राजा जकूरा किसी भगवान की नहीं बल्कि पाताल लोक में बसने वाले राक्षस की पूजा करता है, तो उसकी प्रजा ने जकूरा की खूब बदनामी की। सभी ने उसको महल से घसीटते हुए बाहर निकाला और उसको जोर जोर से पत्थर मारना शुरू कर दिया। उस जकूरा ने इस जंगल के बीचों बीच अपना दम तोड़ दिया और जाते जाते सबको श्राप देकर गया कि यहाँ रहने वाला हर कोई इंसान ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बचेगा। सबके सब मर जाओगे। बस फिर क्या, एक एक करके मानो इस गांव पे तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कभी सूखा पड़ना तो कभी बाढ़ आना और फिर भूखमरी फैल जाना। इन सब हादसों से धीरे धीरे करके ये नगरशील तट खाली होता गया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहा करते थे कि मरने के बाद जकूरा की आत्मा इन लंबे लंबे बांस के पेड़ों में बस गई है और जो रात को इनमें से आवाजें आती है वो जकूरा के दर्दनाक चीखों की आवाज है।
और आज फिर जकूरा अपना बदला लेने आ गया है। तुम दोनों अब जिंदगी और मौत के बीचों बीच फंस चुके हो। तुम दोनों, ये क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? तुझे तुझे इतना सब कैसे पता? किसने पता तुझे ये? जवाब दे अश्विन। अश्विन, अश्विन क्या हो रहा है तुझे? तू ऐसे तू बिना बात हिल क्यों रहा है? तेरी आंखें। अश्विन, अश्विन शांत हो जा, शांत हो जा। तू चिल्ला क्यों रहा है? शांत हो जाऊं? ठीक तो हूं मैं। मुझे क्या हुआ? और ये मेरा सर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मैं कहीं से गिरा था क्या? और तू इतना डरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? मैं डरा हुआ क्यों हूं? जो तूने अभी जकूरा की बातें मुझे बताई, क्या वो सच थी? जकूरा? कौन जकूरा? मैं किसी जकूरा को नहीं जानता। पर अभी तो तूने इस गांव का पूरा इतिहास बताया था। मैंने तो कुछ नहीं। ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं मैं पागल तो नहीं? मैं इस अकेलेपन में और नहीं रह सकता। मुझे बाहर निकाल यहां से, प्लीज। देख, तू शांत हो जा। तुझे कुछ नहीं हुआ है। हम अभी नाव ठीक करते हैं और यहां से जल्द रवाना होते हैं। कुछ ठीक नहीं है यहाँ। तू हथौड़ा उठा, मैं तुझे लकड़ियां पकड़ाता हूं। हाँ, जल्दी कर। हाँ, इसे यहां लगा, ठीक से। ये मौसम को एकदम से क्या हो गया? अचानक ये काले बादल क्यों आ गए आसमान में? अरे ये क्या हो रहा है? रणविजय जल्दी से टेंट में चल। ये आंधी सब तबाह कर देगी। हमारा टेंट? ये आंधी तो हमारा टेंट उड़ा के ले गई। अब हम कहां जाएंगे यार? ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। चल, उस पेड़ के नीचे चल, जल्दी। लगता है आज की रात इस पेड़ के नीचे ही काटनी होगी। रात का अंधेरा छाने लगा था और अब रणविजय और अश्विन के पेट में भूख के मारे चूहे भी कूदने लगे थे। पसीने और बारिश के कीचड़ वाले पानी से दोनों के कपड़े यूं तरबतर हो गए थे कि मानो बरसों से उन्होंने साफ कपड़ों की शक्ल ही न देखी हो। दोनों बांस के पेड़ के एक कोने वाले झुंड में एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे कि बस आज रात जैसे तैसे कट जाए। उनकी नाव से लेके टेंट तक सब तहस नहस हो चुका था। अब सिर्फ एक बची हुई मछली के टुकड़े को वो आपस में यूं बांटकर खा रहे थे जैसे कि वो एक बदबूदार मछली नहीं बल्कि किसी राजा के दरबार में बना शाही भोजन हो। मेरा सर जोरों से फट रहा है। कुछ कर अश्विन, मैं यहाँ इस जगह 1 मिनट भी रुका तो पागल हो जाऊंगा। सर दर्द का छोड़ भाई, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। ऊपर से ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ना ही ये समंदर का पानी का स्तर कम हो रहा है। हम फंस गए हैं यहाँ के। देख तो सही, कुछ खाने का कुछ बचा है या नहीं? कहाँ से देखूं? पता नहीं ये कैसी जगह है। यहाँ पर तो पानी में दूर दूर तक कोई मछली भी नहीं तैरती और अब तो कुछ खाने को है भी नहीं। आज लगता है भूखे प्यासे ही सोना होगा। पर ये भी तो नहीं पता कि हम कल क्या करेंगे। पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं जी सकते, है ना? कल का कल सोचा जाएगा, आज रात तो कटे पहले। चल अब उस कोने में शांति से लेट जा। अगर जागता रहेगा तो भूख और लगेगी। हाँ यार, तू सो जा। अश्विन, 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 कहाँ है तू? अश्विन, अरे ये क्या कर रहा है? इतने बर्फीले पानी में क्यों कूद गया है तू? अरे बाहर आ, जल्दी बाहर आ। अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं ही कूदता हूं। मुझे मरने दीजिए। मैं जकूरा को अपनी बलि देना चाहता हूँ।
मैं मरना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? तू होश में तो है? कैसी बली, ये क्या हो रहा है? पानी से बाहर आ जल्दी। नहीं, अगर हम में से किसी को जिंदा रहना है तो दूसरे को बलि देनी होगी। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। तू चला जा यहाँ से, हमेशा के लिए चला जा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मेरी बात सुन, हम दोनों यहां से एक साथ बाहर निकलेंगे। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चल मेरे साथ। पर ज़कूरा हम दोनों को नहीं जाने देगा। अगर तूने ज्यादा जिद की तो तू भी मरेगा। ऐसा कुछ मैं नहीं होने। देख, आसपास देख, वो हमें लेने आ गया है। वो हम दोनों को खत्म कर देगा। यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं। ये आसमान को क्या हो गया है? ये ऐसे रंग क्यों बदल रहा है? बिल्कुल उसी रात की तरह जब मैं इसी मदहोशी भरी आवाज को सुनकर अकेला ही टेंट से बाहर आ गया था। ये आवाज मुझे पागल कर दी। मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे पैर अपने आप ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अश्विन, क्या तू भी ये शोर सुन पा रहा है? हाँ, ये आवाजें उन बांस के पेड़ों से आ रही है जहां पर बरसों से ज़कूरा की आत्मा का राज है। ये बांस हम पर हंस रहे हैं, अपने ज़कूरा की पूजा कर रहे हैं। हमारी मौत का पैगाम लेकर आए हैं ये अपने साथ। नहीं, मुझे नहीं मरना। मेरे पैर अपने आप पानी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे तो हम डूब जाएंगे। मुझे रोको कोई, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मेरा सर, मुझे क्या हो गया था? और मैं पानी में क्यों खड़ा हूं? और तू यहाँ ऐसे पानी में क्या कर रहा है? कितना ठंडा पानी है ये। यहाँ से बाहर चल। क्या आवाज है? ये शोर बंद कैसे हो गया? हम दोनों तो जिंदा हैं। ये आसमान भी साफ हो गया है। आवाजें? कौन सी आवाजें? कुछ हुआ था क्या? हाँ, ज़कूरा हमें लेने के लिए आया था और हम अपने आप उस पानी में खींचे चले जा रहे थे। पर तभी अचानक सब ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो देख रणविजय! देख, क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? वो देख उस कोने में किसी इंसान की सड़ी हुई लाश। ये क्या है? ये कौन है? कैसे? रुक, क्या इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ज़कूरा ने किसी और इंसान की बलि चढ़ा दी है। हम बच गए अश्विन, हम बच गए। पर ये बेचारा कौन था? पता नहीं यहाँ किस काम से आया था और अब यहाँ से कभी जा भी नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि हमें इसे खींचकर बाहर निकालना चाहिए और इसके शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। तू जाकर उसकी तंगड़ी पकड़ और मैं इसे कंधे से उठाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये लाश एकदम से कांपने क्यों लगी है? ये क्या हो रहा है? कहीं हमने फिर से ज़कूरा का गुस्सा तो नहीं बढ़ा दिया? देख, लाश उड़ रही है। हाँ, सब छोड़, यहाँ से बाहर निकल। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। छोड़ उस सबको यहीं। ज़कूरा को इस लाश का जो भी करना है वो करके ही मानेगा। हम पहले ही मरे हुए लोगों की इस धरती पर कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलना ही सबसे सही होगा। नौका ठीक कर और रात होने से पहले निकलते हैं यहाँ से। वो लाश, वो कहाँ गायब हो गई?
अभी तो वो यही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ उसे और चल यहाँ से। चल मेरे साथ इस जगह से बाहर निकल जाते हैं जल्दी। बस उनके ये कहने की देर थी कि पूरे वातावरण में एक शांति सी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे जकूरा का उबलता हुआ गुस्सा अब जाके ठंडा हुआ। पर उस लाश की छवि अब भी बार बार उनकी आंखों के सामने आ रही थी। शायद वो भी एक बेचारा मछुआरा था जो इस जगह की तलाश में मारा गया और उसकी बलि के कारण ये दोनों दोस्त आज सही सलामत हैं। तो बस मौके का फायदा उठाते हुए अश्विन और रणविजय ने लकड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी। किस्मत भी उनका साथ देती गई। 3 घंटे के अंदर वो अपनी बोट को ठीक करके जितना जल्दी हो सकते थे वो दोनों उस टापू से निकल गए।